होता है, दिल में ही एहसास पैदा होता है, दिल में ही संवेदना पैदा होती है, दिमाग में तो संवेदना नहीं पैदा होती। तो ये है। अब उसमें जितने भी आलेख हैं उसमें बहुत सारी बातें साहब ने कही। शुरुआत उन्होंने किया है प्राचीन समय में जो हमारी सभ्यता रही है, इतिहास रहा है। इतिहास यानी कि धरती पे ही न रहेगा, काल जब से लागू हुआ है, धरती बनी है तो काल लागू हुआ है। कोई भी चीज जब बनती है और जब खत्म होती है तो बनने के बाद और खत्म होने से पहले तक काल लागू होता है। धरती भी जब पैदा हुई और किसी दिन अगर इस धरती का लय होगा तो माना जाएगा कि धरती पैदा उस समय हुई और खत्म इस समय हुई। जन्म हुआ है तो मृत्यु की तिथि भी उसी दिन निर्धारित हो जाती है, भले हमको आपको पता नहीं हो। यानी कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग होता है तो एक्सपायरी का डेट उस पर लिख दिया जाता है उसी समय। तो ये धरती जो पैदा हुई, काल तो उसी समय लागू हो गया, लेकिन क्योंकि उस समय कुछ लिखने पढ़ने की किताबें या चीजें हम लोग के पास उपलब्ध नहीं थी, आदि मानव थे, जंगल और पहाड़ों में रहते थे, पैदा तो शिव ने कर दिया था लेकिन प्रकृति बनाकर उसमें छोड़ दिया। प्रकृति और मनुष्य इसीलिए एक दूसरे से बहुत हिला मिला है। मनुष्य मतलब आदमी, इंसान प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति इंसान पर निर्भर है। संतुलन में जब तक ये रहा तो बहुत सुंदर रहा, और जैसे जैसे संतुलन बिगड़ता चला गया यानी इंसान हावी हो गया प्रकृति पे, तो आज क्या स्थिति है? धुआंधार, पेड़ कटे, पानी की जो जमीन थी, नदी को मिट्टी से भर भर के लोगों ने घर बना लिए, तालाब, गांव में हर जगह तालाब थे तो पानी का नीचे जमीन से रिचार्ज होता था, वो सब बंद हो गया, यानी प्रकृति का दोहन शुरू हो गया। लेकिन शिव की शिष्यता की बात उसी दरमियान, उसी क्रम में अब क्या आ रहा है तो शिव की शिष्यता की बात आ रही है। और ये कब आ रही है? कितने युग बीत गए, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सुनते हैं ना हम लोग, कहानियों में भी सुना है हमने, रामायण महाभारत में पढ़ा है कि इतने युग आए, और जब जब युग आए तो कोई ना कोई उस युग में ऐसा युग पुरुष आया जिसने उस पूरे युग की तस्वीर बदल दी। कोई ना कोई तो आया नहीं, जैसे राम आए तो एक पूरा युग उन्हीं के नाम हो गया कि राम राज्य रहा उस युग में। कृष्ण आए तो एक युग उसी नाम हो गया कि राक्षसों का वध हुआ। जब जब धर्म का विनाश होगा तब तक मैं आऊंगा और संहार करूंगा, ये बात थी। लेकिन उसके बाद आया एक युग, कलयुग, जिस युग में हम और आप हैं अभी जो चल रहा है। इस कलयुग में भी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शिव का आदमी आए जो इस पूरे युग की तस्वीर जो बदलते जा रहे हैं बहुत तेजी से, और जिसके बारे में सामान्य लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। पूरे युग की तस्वीर बदल दी उन्होंने। इसलिए हम सभी शिव से उनको कहते हैं, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा। कौन है ये? हाँ, साहब हरिंद्रानंद जी। और न तो उन्होंने कहा, न तो मैं साधु हूँ, न तो मैं संत हूँ, न मैं मोक्षार्थी हूँ, न मैं भोगार्थी हूँ, न तब भोग नहीं चाहिए मुझको, मोक्ष नहीं चाहिए मुझको, अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए मुझको। क्या चाहिए मुझको? तो मुझको जो मिला है, जो शिव मुझको मिला है, वही शिव मैं आपको भी देना चाहता हूँ। तो उन्होंने महादेव की बात शुरू की। कलयुग में इस समय में, जब शिव पुराण में लिखा है, शायद आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, गुरु और शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। जैसे पहले हम लोग सुनते हैं कि गुरु और शिष्य की परंपरा चलती थी, गुरुकुल चलता था,
तो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए बचपन में ही गुरुकुल में भेज देते थे। और उस गुरुकुल में राजा के बेटा को भी उसी तरह रखा जाता था जैसे किसी किसान के बेटा को रखा जाता था। मतलब उसके गुरु एक होते थे, गुरु भाई होते थे वो आपस में, और एक ही व्यवस्था में रहते थे। भले बाद में वो राजा बन जाए, सिंहासन पे बैठे, लेकिन उस समय तो उस आश्रम को बनाने के लिए उसको भी खेती करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा भी भारत देश से चली गई, यानी गुरु शिष्य परंपरा चली गई, धर्म से भी मुक्त हो जाएगा। मतलब धर्म मतलब हम लोग समझते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि धर्म मतलब जो धारित करने योग्य हो, जिसको हम धारण कर सकें। एक ऐसी मान्यता, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा तरीका जिसको हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, हम उसके अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका रूप भी बदलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह हो गया। यानी जैसे धर्म बोलता है तो लोग समझते हैं कि कौन धर्म के हैं। इंसानियत का जो धर्म था वो धर्म भी धीरे धीरे खत्म हुआ। तो ये सारी चीजें जब हो जाएंगी और कहीं कुछ भी पाप और अनाचार बढ़ता चला जाएगा, कहीं पुण्य नहीं बचेगा, तो संसार के लोगों के पास एक ही विकल्प बचेगा, एक ही उपाय बचेगा, और वो उपाय क्या होगा? तो उसमें, उस शास्त्र में ये लिखा है कि ये होगा शिव का जो प्राण मंत्र है, नमः शिवाय। और देखिए, साहब ने शिव को जो गुरु बनाया 1974 में, और अगले ही साल 1975 में नमः शिवाय मंत्र की प्राप्ति उनको हुई। और किस तरह हुई कि साहब को जिस तरह उन्होंने कहा कि आप शरीर में आएंगे तो हम नहीं मानेंगे, आप किसी तरीके से बताएंगे हम नहीं मानेंगे, पहले से भी जो हम करते आए हैं उसको भी अब नहीं करेंगे, तो अब जो आप बताएंगे वही करेंगे। लेकिन अब आप बताएंगे कैसे, क्योंकि शिव तो शरीर में नहीं है। तो हम जब भी सोचते हैं कि शिव शरीर में नहीं है तो हमारी मदद वो करेंगे कैसे? तो महादेव हमारी मदद वैसे करते हैं जैसा हमने सोचा भी नहीं होता है। हमारी कल्पना कितनी है, हमारी देखने की क्षमता कितनी है। हम अगर अपनी इन आँखों से देखेंगे तो इस दीवार के बाहर हमको कुछ नहीं दिखेगा। हम अपने कानों से सुनेंगे अगर, तो कुछ दूरी के बाद अगर माइक हटा दें तो आपको आवाज़ नहीं जाएगी। छूना चाहेंगे तो नहीं छू सकेंगे, खाना चाहेंगे नहीं खा सकेंगे, सूंघना चाहेंगे नहीं सूंघ सकेंगे। यानी हमारी क्षमता एक सीमा के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन महादेव तो असीम है, वो तो अनंत है। तो महादेव की मदद वैसे होती है जैसा न हमने सोचा था न समझा था। साहब ने अपनी शर्त रखी, लेकिन शिव ने उस शर्त के अधीन आकर अपना प्राण मंत्र उनको दिया। और वो कैसे हुआ? हवा के झोंके के माध्यम से। हवा के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। यानी ये ऐसे हुआ जैसे प्रकृति जो शिव ने बनाई है वो उसके किसी भी जर्रे से, उसके किसी एक कण से भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या तत्व है, उसके तत्व को हम नहीं जानते। डायनामाइट एक चीज़ होती है। जब पहाड़ में रास्ते बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ पे जब सड़क बनती है तो सड़क बनाने के लिए डायनामाइट एक लगाया जाता है और उससे पहाड़ को उड़ा दिया जाता है। और जब वो फूट के गिर जाता है तो उसमें सड़क बनती है। डायनामाइट या एटम बम या परमाणु बम, इस तरह की चीज़ें जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं, वो बनती कहाँ से है? इसी प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में इंसान जान गया तो उसने उसका प्रयोग करना सीख लिया। यानी उसकी ताकत को वो समझ गया कि ये इसकी ताकत कितनी है। कोयला के खदान में हीरा मिलता है। कोयला की क्या कीमत है और हीरे की क्या कीमत है? दोनों एक ही खदान में है, लेकिन दोनों के तत्व में अंतर है। तो कोयला की कीमत कुछ नहीं है, कोई भी खरीद लेता है, और उसी कोयले में हीरा भी है तो उसको कोई भी नहीं खरीद पाता।
तो शिव का तत्व क्या है ये तो हम नहीं जानते। शिव ने जिनको भेजा साहब हरिनानंद जी, उनका तत्व क्या है ये भी हम नहीं जानते। लेकिन जो है जैसा है, सीधे साहब ने कहा कि इतना दिमाग क्यों लगाते हैं, सीधे कहिए कि जो हैं आप, तव तत्व न जानामि कीदृश्योऽसि महेश्वर, हे महादेव हे महेश्वर, आपके तत्व को हम नहीं जानते, लेकिन आप जो हैं जैसे हैं हम आपको प्रणाम करते हैं। तो जब हम नहीं जान सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है उसके अनुकूल हो जाना, यानी उन पे ही निर्भर हो जाना, उन्हीं में समर्पित हो जाना। और समर्पण और एक निष्ठता शिव शिष्यता की बहुत ही मजबूत तत्व है, ये बहुत मजबूत स्थिति है। शिव शिष्यता यानी शिव गुरु हैं और बताने वाले कौन है, कहते हैं कि जो मंत्र के देवता से तो आपका सानिध्य हो सकता है, लेकिन जिसने मंत्र दिया है आपको सानिध्य करने के लिए उसको भी उसी में रखना होगा। तो मंत्र के देवता और मंत्र को देने वाला, ये तीनों जब एक होते हैं तब आपका उस परमेश्वर से, उस महेश्वर से आपकी चेतना का ऐक्य, यानी आपकी चेतना जैसे ही मिलती है तो आप उसी ईश्वर से मिल जाते हैं। गुरु शिव है, उनके तरफ चलने का रास्ता साहब ने बताया है तीनों सूत्रों के माध्यम से। तो हम सभी 3 सूत्रों के माध्यम से अपने मन को जितना भर हम समझते हैं महादेव की तरफ लेकर चलते हैं। जितना समझते हैं का अर्थ ये होता है कि हो सकता है किसी का मन इतना ही समझता है और किसी का मन इतना समझता है, यानी जिसका मानसिक स्तर जिस ऊंचाई पे है। क्लास में बच्चे तो बहुत होते हैं, कोई बच्चा उसी में फर्स्ट करता है, कोई फेल भी कर जाता है। पढ़ाता तो मास्टर सबको एक ही जैसा है, लेकिन ग्रहण करने की क्षमता सबकी अपनी अपनी है। तो जिसने महादेव के इस तत्व को, गुरु तत्व को जितना ग्रहण किया है, साहब की बातों को सुन के, साहब का सानिध्य प्राप्त करके, चाहे उनसे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन उनकी बातों को पढ़ के जितना भर हमने अपने मन में उसको उतारा है, उतना ही मेरा अपने शिव से जुड़ाव है। और ये वो शिव है, उस शिव से जुड़ाव की बात हो रही है जिनके बारे में साहब हरिनानंद जी ने कहा है, जगत के गुरु शिव जो सबके हैं लेकिन मेरे नहीं हैं। साहब ने कहा उस शिव को, उस गुरु को अपना गुरु बनाइए। तो हम आपके साहब के स्थान पे बैठे हैं और उन्हीं की बातों को दोहराते हुए असंख्य बातें हैं, असंख्य घटनाएं हैं। जैसे कल कुछ गुरु भाई गुरु बहन जो थे उन्होंने कहा कि अनमिल आखिर में कुछ घटनाएं लिखी गई हैं, लेकिन साहब और दीदी के जीवन में केवल इतनी ही घटना तो नहीं होगी, और बहुत सारी घटना होगी जो कभी लिखी ही नहीं गई, जो कभी किसी ने किसी को कहा ही नहीं। तो हम लोग हमेशा वैसे गुरु भाई गुरु बहनों से प्रार्थना करते हैं कि आपने अगर कुछ देखा है, सुना है, तो दूसरों को बताइए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है शिव की, जो आप बढ़ाते जाइएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। कितने लोग ऐसे थे जो साहब दीदी के साथ उस समय चले जब ये घटनाएं हुई, लेकिन वो नहीं बोलते, अपनी जगह पे मौन हो गए, कहीं बैठ गए, किसी से उन्होंने कहा नहीं, बताया नहीं, तो लोग जान नहीं सके। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को भी लिख दिया जाए ताकि लोग आने वाले पढ़ तो सकेंगे कम से कम। क्या